देखिए दवा से गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है वो दवा से नहीं गलेगा, ठीक है। तो उसका उपाय वही होता है कि स्टोन के साथ साथ पित्त की पूरी थैली को ही निकाल दिया जाता है। चलिए होता क्या है ना कि स्टोन के कारण बार बार इन्फेक्शन होता है और पित्त का जो थैली का काम होता है पित्त को स्टोर करना है। और जो बार बार इन्फेक्शन होगा तो उसका जो दीवार होता है वो हार्ड हो जाता है, तो वो अपना फंक्शन ही नहीं कर पाता है। और अगर किडनी का स्टोन है तो उसमें भी जो दर्द होता है वो दाहिने या बाएं साइड, जिस साइड भी स्टोन रहेगा वो पीछे की ओर दर्द होता है। वो काफ़ी तेज़ दर्द होगा जब भी होगा, तो दवा हुआ दिया जाएगा, फिर से थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर जब होगा तो बहुत तेज़ दर्द होगा। और जो बनता है ना, आम बोलचाल की भाषा में बहुत गैस बन रहा है, पेट चढ़ा हुआ रह रहा है, बस यही उसका सिम्टम्स है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहता है तो आप जाइए डॉक्टर से मिलिए, हैं, जांच कराइए, अगर स्टोन निकलता है तो उसको निकलवा लीजिए। और अगर किडनी है उसके बाद हो गया कि उससे बड़ा स्टोन 10 mm तक का स्टोन हुआ, अगर किडनी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो हम मेडिसिन से ट्रायल ले सकते हैं उसको गलाने के लिए, उसको छोटा करने के लिए। लेकिन अगर किडनी पे इफेक्ट पड़ने लगा है तो फिर उसको ऑपरेट करके ही निकालना उसका उपाय होता है। ठीक, पित्त की थैली में जो स्टोन होता है उसका पहचान है कि पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिने साइड तेज दर्द होगा, हैं। और कुछ लोगों को दर्द नहीं होता है तो उसको क्या होगा, सिंपल जो गैस जो बनता है ना, आम बोलचाल की भाषा में बहुत गैस बन रहा है, पेट चढ़ा हुआ रह रहा है, बस यही उसका सिम्टम्स है। कि हमारे अभी जो खान पान का जो हिसाब किताब, उसमें ऑयली डाइट, फैटी डाइट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। और ये फैटी डाइट कहीं ना कहीं जो है वो पित्त की थैली के में जो पथरी बनता है उसका कारण हो रहा है। साथ में जो लोगों में है कि पानी कम पीना, वो किडनी के स्टोन में के लिए वो प्रमुख कारण बन जाता है। और अपना जो गंगा का बेल्ट है वो ज़्यादा कॉमन है पित्त की थैली के पथरी के लिए, ठीक है। सर पित्त का थैली, ये जिसको मेडिकल भाषा में जी हाँ, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो क्या सर्जरी उसका हाँ, सॉल्यूशन है? देखिए दवा से गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है वो दवा से नहीं गलेगा, ठीक है। तो उसका उपाय वही होता है कि स्टोन के साथ साथ पित्त की पूरी थैली को ही निकाल दिया जाता है। चलिए होता क्या है ना कि स्टोन के कारण बार बार इन्फेक्शन होता है और पित्त का जो थैली का काम होता है पित्त को स्टोर करना है। और जो बार बार इन्फेक्शन होगा तो उसका जो दीवार होता है वो हार्ड हो जाता है, तो वो अपना फंक्शन ही नहीं कर पाता है। जब वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता तो पूरी थैली के साथ स्टोन को निकालना ही उसका उपाय होता है। और जो किडनी स्टोन है, कितने साइज का अगर हो गया है तो दवा के माध्यम से उसको खत्म किया जा सकता है? देखिए 5-6 mm तक का तो स्टोन ऐसे ही निकल जाएगा अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन और थोड़ा पानी का इंटेक बढ़ा दीजिएगा तो, है। उसके बाद हो गया कि उससे बड़ा स्टोन 10 mm तक का स्टोन हुआ, अगर किडनी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो हम मेडिसिन से ट्रायल ले सकते हैं उसको गलाने के लिए, उसको छोटा करने के लिए। लेकिन अगर किडनी पे इफेक्ट पड़ने लगा है तो फिर उसको ऑपरेट करके ही निकालना उसका उपाय होता है। सर इसका क्या लक्षण होता है? ऐसे नॉर्मल लोगों का पेट में दर्द होता है तो समझते हैं कि गैस का प्रॉब्लम है या कुछ मेडिकल से दवा लेके खा लेते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है या कहीं अस्पताल में पहुँचते हैं, जाँच होता है, तब पता चलता है कि स्टोन, उसका पहचान क्या है? फिर पित्त की थैली में जो स्टोन होता है उसका पहचान है कि पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिने साइड तेज दर्द होगा, हैं। और कुछ लोगों को दर्द नहीं होता है तो उसको क्या होगा, सिंपल जो गैस जो बनता है ना, आम बोलचाल की भाषा में बहुत गैस बन रहा है, पेट चढ़ा हुआ रह रहा है, बस यही उसका सिम्टम्स है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहता है तो आप जाइए डॉक्टर से मिलिए, हैं, जांच कराइए, अगर स्टोन निकलता है तो उसको निकलवा लीजिए। और अगर किडनी का स्टोन है तो उसमें भी जो दर्द होता है वो दाहिने या बाएं साइड, जिस साइड भी स्टोन रहेगा वो पीछे की ओर दर्द होता है, वो काफ़ी तेज़ दर्द होगा जब भी होगा, तो दवा हुआ दिया जाएगा, फिर से थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर जब होगा तो बहुत तेज़ दर्द होगा। और गॉल ब्लैडर का जो स्टोन का दर्द होगा वो अगर होता है तो फिर लगातार रहेगा वो, ठीक है। उस हिस्से में आपको छूने पर भी दर्द होगा, पूरा गैस बनाएगा, पेट चढ़ा हुआ रहेगा, तना हुआ रहेगा उस जगह पे। तो ये सब एक्यूट स्टेज हो गया। ये सर ये जीवी स्टोन का जो ऑपरेशन मरीज करा लेते हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा ये सतर्कता बरतना पड़ता है खान पान में। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे शरीर एडजस्ट करता है, तो हम लोग 3 महीने का विंडो पीरियड रखते हैं, इसमें पेशेंट को कुछ मेडिकेशन और ऑयली फूड बंद कराते हैं, फिर धीरे धीरे फेज वाइज में स्टार्ट कराते हैं, फिर पेशेंट अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी लेता है। सर अपने बात से हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अमित रंजन है। मेरा हॉस्पिटल द सर्जन हॉस्पिटल, भगवान बाजार थाना रोड, विनोद कुमारी मैडम के एकदम सामने में स्थित है। हाँ, यहाँ पे जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और उसके साथ साथ कैंसर सर्जरी भी हम करते हैं, केमोथेरेपी भी हम देते हैं यहाँ।